He is worthy of praise, honor, and glory. There is one on the throne, Jesus, holy. He is worthy of praise, honor, and glory. Singing, worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. The elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. There is one on the throne, Jesus, holy. He is worthy of praise, honor, and glory. We're singing, worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. The elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. 'Cause there's no one like the Lord. And worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. And all of the elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. 'Cause there's no one like the Lord. And we crown You King of glory. We crown You King of glory. We crown You King of glory. We crown You Lord of all. We crown You, You are worthy. We crown You, You are worthy. We crown You, You are worthy. And we crown You Lord of all. We crown You King of glory. We crown You King of glory. We crown You King of glory. We crown You Lord of all. We crown You, You are worthy. We crown You, You are worthy. We crown You, You are worthy. And we crown You Lord of all. We're singing, worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. And all of the elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. 'Cause there's no one like the Lord. We're singing, worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. And all of the elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. 'Cause there's no one like the Lord. प्रभु की स्तुति हो, भावनात्मक चंगाई प्राप्त करें। भजन संहिता 34 और 18। प्रभु टूटे हुए एक हृदय के समीप है और वह उन लोगों को बचाता है जो आत्मा में कुचले हुए हैं, हृदय से पश्चातापी हैं, अपने पापों के लिए वास्तव में दुखी हैं। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं, और यदि आप अपने आप के प्रति सच्चे हैं तो आप मानेंगे कि ऐसे समय आते हैं जब हम भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं, यहां तक कि लोग भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं और चिकित्सा सहायता पर होते हैं। गलत तरीके से संभाली गई भावनाओं के कारण जिंदगी बहुत कठिन है।
जिंदगी बहुत ही मुश्किल है। जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। जिंदगी कोई खेल का मैदान नहीं है। जिंदगी में सही समझदारी से लिए गए फैसलों का मेल होना चाहिए, जो काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं। चाहे आप मसीही हो या ना हो, दर्द सबके लिए असली है। डिप्रेशन वास्तव में हर किसी के लिए हकीकत है। मैं ये अपनी जिंदगी के अनुभव से कह सकता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार साझा किया है। 18 साल तक मैं हकलाता था, और अगर आप भी कभी हकलाए हैं तो यह आपको मानसिक रूप से प्रभावित करता है। आपका आत्मसम्मान कम हो जाता है। तुम्हारे पास आम बच्चों की तरह हालातों का सामना करने की सच्ची हिम्मतान भी नहीं है। और कई बार हकलाने के एक बहुत ही ज्यादा कठिन दिन के बाद, अपमान और मजाक का सामना करने के बाद, अपने परिवार में इकलौता बच्चा होने के नाते मेरा कोई भाई या बहन नहीं था। मेरे कोई चचेरे भाई बहन पास में नहीं रहते। पापा मम्मी सेवा में रहते, पापा प्रचार करते, मम्मी गाती, तो ज्यादातर समय मैं घर पर अकेला ही रहता था और जल्दी या देर से मुझे डिप्रेशन हो जाता था। लेकिन परमेश्वर ने मेरी मदद की कि मैं इस बाधा का सामना कर सकूं और अपनी भावनाओं को संभाल सकूं। हां, एक उदास एक ईसाई, यह वास्तव में एक विरोधाभास है। आप उम्मीद नहीं करते कि ईसाई दुखी हो, वे होते हैं, सच है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं और मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं, डिप्रेशन पाप नहीं है। खुद को दोषी मत ठहराइए। नहीं, मैंने प्रचारकों को लोगों पर देते सुना है, डिप्रेशन में हो, पाप में हो। नहीं, आप पाप में नहीं हैं। आपको एक सच्चे कोच की जरूरत है, जो आपको उठने और अपने शब्दों पर दृढ़ता से चलने में मदद करे। और मैं उसी लिए यहां हूं, ताकि आपके लिए कर सकूं। मैं दर्द पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दर्द के कई कारण हैं। ऐसा दर्द जो दूसरों द्वारा हम पर डाला गया हो, ये चोट या कुछ और। दर्द, पीड़ा, नुकसान, विश्वासघात और गहरा शोषण। कितने लोग मेरे पास प्रार्थना के लिए आए हैं, पास्टर मेरा मौखिक शोषण हुआ, मेरा शारीरिक शोषण हुआ। कुछ साल पहले सबसे दर्दनाक जीवन स्थितियों में से एक थी एक युवा महिला को सलाह देना, जो भावनात्मक रूप से टूट चुकी उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। यह वाक्य बहुत संवेदनशील और बेहद गंभीर अपराध पंच का वर्णन करता है, और इसमें उसकी अपनी मां ने भी दुखद रूप से पूरा सहयोग किया था। रविवार को जब मैंने कहा कि आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, वह मुझसे नाराज हो गई। उसने अपॉइंटमेंट ली और आकर कहा, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं पास्टर? आप क्यों कहते हैं कि परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता हैं? मैं पिता का यह विचार समझती ही नहीं हूं। और मैंने उस युवती से कहा, कृपया मुझे अपनी कहानी बताइए। और वह सिसकने लगी और उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। जब वह केवल 14 साल की थी तभी से। जब मैं उससे बात कर रहा था तब उसकी उम्र 24-25 साल थी। उसने आज तक एक भी रात सिर्फ अकेले बिना रोए नहीं बिताई है। बिना किसी रोए शोषित की गए। मुझे उस पर वास्तव में काम करने में कुछ समय लगा और उसे प्रोत्साहित करने में भी। लंबी कहानी को संक्षेप में, तो आज वह एक पादरी से शादीशुदा है, जो देश के एक हिस्से में परमेश्वर की सेवा कर रही है। यह किया जा सकता है। दुख शैतान द्वारा आपको पूरी तरह से नष्ट करने के लिए दिया जाता है। शोषण आपके जीवन से आपकी ईश्वरीय पहचान पूरी तरह से छीनने और उसे बर्बाद करने के लिए होता है। लेकिन मैं चाहता हूं आप सुबह जान लें, परमेश्वर आपके साथ हैं। और अगर आप अगले 15 मिनट मेरी बात सुनेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। बाइबल में हर एक परमेश्वर के जन, मैंने परमेश्वर के इन लोगों पर अध्ययन किया, वे बहुत उदास थे। जब परमेश्वर ने उनसे बात की तो उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। दाऊद, एलिजा, यिर्मयाह का योना, पॉल हैं, पीटर हैं। लेकिन मैं अगले कुछ मिनटों के लिए विशेष रूप से एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, और उसका नाम है अय्यूब। अय्यूब एक धर्मी मनुष्य, परमेश्वर का भय मानता, वह बुराई से दूर रहा। वह एकदम निर्दोष था। उसने परमेश्वर का आदर किया। वह सीधा सच्चा था, यहां तक कि स्वयं परमेश्वर ने उसे प्रमाण पत्र दिया और कहा कि वह एक धर्मी मनुष्य है। अय्यूब अध्याय 1 पद 1 और 8 पढ़ने दीजिए। उस देश में एक व्यक्ति था जिसका नाम अय्यूब था। वह व्यक्ति निर्दोष और सीधा सच्चा था, जो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? पृथ्वी में उसके जैसा कोई नहीं है, एक निर्दोष व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर। सिर्फ एक टिप्पणी,
क्या अद्भुत प्रमाण पत्र है? मैं भी कुछ ऐसा ही सुनना चाहूंगा और मुझे पता है कि आपकी भी इच्छा होगी। अय्यूब ने अत्यधिक पीड़ा और कष्ट सहे, जबकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। परमेश्वर शैतान को यह सिद्ध करना चाहता था कि उसके बच्चे परीक्षाओं और प्रलोभनों में भी विश्वास योग्य रह सकते हैं। परमेश्वर को अय्यूब पर विश्वास था, मेरा दास असफल नहीं होगा, मुझे अस्वीकार नहीं करेगा। अय्यूब भावनात्मक रूप से थक चुका था, क्योंकि एक पुरुष के रूप में, घर के पालनकर्ता के रूप में नुकसान का सामना करना वास्तव में एक आरामदायक अनुभव नहीं है। खासकर जब आपने प्रभु के लिए बहुत कुछ किया हो और अचानक एक एक करके वे सब आपकी किसी गलती के बिना ही गायब हो जाए। उसकी संपत्ति, उसके पशु परिवार, मित्र, सेहत, उसका एक परिवार है, उसके एक मित्र हैं, उसकी सेहत भी तो है ही। भावनाएं और उनका गलत प्रबंधन इन सभी क्षेत्रों में आपको बर्बाद कर सकता है। आपकी संपत्ति में, आपके पशुओं में, आपके परिवार में, आपके मित्रों में, आपकी सेहत में। इसलिए आपको मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। मैं आपके साथ कुछ आसान कदम जल्दी से साझा करने जा रहा हूं। सबसे पहला, अपनी वर्तमान स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करें। मैं कहता हूं, तथ्यों का सामना करें। अक्सर जब मैं ही ऐसी परिस्थितियों का सामना करता हूं जो मेरी योजना के विपरीत होती हैं, या ऐसी परिस्थितियां जो मुझे बर्बाद भी कर सकती हैं, मैं हमेशा खुद से कहता हूं, अर्नेस्ट तथ्यों का सामना करो। मैं भावनात्मक रूप से भटकना नहीं चाहता, बल्कि मैं इसे तर्क संगत और बुद्धिमानी से देखना चाहता हूं, ताकि परमेश्वर मुझसे स्पष्ट रूप से बात कर सके। अय्यूब अध्याय 30, 20 से 23। मैं तुझसे पुकारता हूं और तू उत्तर नहीं देता। मैं खड़ा होता हूं और तू मुझे देखता है, लेकिन तू मेरे प्रति कठोर हो गया है। अपनी शक्ति से ही तू मेरा विरोध करता है। तू मुझे हवा में उठा लेता है और उस पर सवारी कराता है। तू मेरी सफलता को नष्ट कर देता है, और मैं जानता हूं तू मुझे मृत्यु तक ले जाएगा और सभी जीवितों के नियामक के घर की ओर। वह परमेश्वर से पुकारता है। यहां एक व्यक्ति की सच्ची और गहरी ईमानदार अभिव्यक्ति है। समस्याओं से घिरा हुआ, परीक्षाओं, कठिनाइयों, आरोपों, बदनामी और शारीरिक बीमारियों से पूरी तरह से घिरा हुआ है। उसने शिकायत की, वह गुस्से में चिल्लाया, वह बड़बड़ाया, वह सिसका, वह रोया, वह कराहता रहा अपनी हानि पर ही। उसने यह दिखावा नहीं किया कि वह ठीक है। देखिए, केवल एक ही बीमार व्यक्ति ही, जो व्यक्ति समझता है कि वह बीमार है, मदद के लिए डॉक्टर के पास जाता है। बहुत से मसीही लोगों में शुतुरमुर्ग जैसी मानसिकता होती है। क्या आप जानते हैं, शुतुरमुर्ग को दुश्मन दिखाई देता है, डर जाता है तो क्या करता है? वह जमीन में एक गड्ढा खोदता है, अपना सिर उसमें डाल देता है, और सिर्फ इसलिए कि शुतुरमुर्ग खुद नहीं देख सकता, वह सोचता है कि कोई और भी उसे नहीं देख सकता। बहुत से मसीही लोग इस जीवन यात्रा से ऐसे गुजर रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक है, बस दिखावा कर रहे हैं। कृपया होश में आओ, कृपया होश में आओ। बाइबल में एक कहानी है, खोए हुए बेटे का दृष्टांत। वह इधर उधर पैसे खर्च करता रहा। उसने जितना आनंद ले सकता था लिया, और आखिरकार वह सुअरों के बाड़े में चारा खिलाते हुए पहुंच गया। और बाइबल कहती है, एक दिन एक सुबह उसे एहसास हुआ, वह होश में आया। यही मूल पाठ में लिखा है, वह होश में आया। यही मैं अब आपसे कह रहा हूं। स्थिति के सही तथ्यों को जानें और स्थिति की वास्तविकता को समझें, और परमेश्वर इससे बाहर निकाल लेंगे। दोषारोपण का खेल मत खेलो, किसी को दोष मत दो, अपने पूर्वजों को भी नहीं। बहुत से लोग अपने पूर्वजों को दोष देते हैं। मेरे जीवन में श्राप है, मेरे साथ ऐसा मत करो। इसमें सच्चाई नहीं है। जब आप यीशु के लहू से उद्धार पाते हैं, तो हर श्राप, सब कुछ हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। बाइबल झूठ नहीं बोलेगी। बाइबल क्या कहती है? देखो, सब कुछ नया हो गया है, पुरानी बातें बीत गई हैं, तो अब तुम इसे फिर से क्यों जगा रहे हो? इसे जाने दो। दूसरा, सच्चे उपचार के लिए परमेश्वर के पास जाओ। परमेश्वर में ही हमेशा सदा शरण लो, न कि नशे में कभी भी। न शराब, न ही कोई और अन्य पाप का रूप अपनाना चाहिए। यह आपको सीधे और निश्चित रूप से नरक में ले जाएगा। कृपया परमेश्वर के पास जाओ। अय्यूब अध्याय 31-35 में कहता है, काश कोई मेरी सुनता, यह है मेरी छाप। ओह, काश सर्वशक्तिमान मुझे उत्तर दें। काश मेरा अभियोजक एक किताब लिखता तो अच्छा होता। निश्चित रूप से ही मैं उसे अपने कंधों पर उठाता और उसे अपने सिर पर मुकुट की तरह बांधता।
मैं उसे अपने कदमों की गिनती बताता, राजकुमार की तरह मैं उसके पास जाता। अय्यूब ने अपना दर्द और अपनी पीड़ा परमेश्वर के पास ले गए। उसने इसे परमेश्वर के पास ले जाकर वहीं रख दिया। वह स्वयं परमेश्वर को पुकारता है, वह परमेश्वर के पास जाता है। हम परमेश्वर के पास कैसे जाएं? प्रार्थना में समय बिताएं, बाइबल पढ़ें, आत्मा खोजें, स्वर्गीय भाषा में बोलें। तीसरा बिंदु, क्षमा का पहलू। खुद को और उन लोगों को भी क्षमा करें जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। अब हमारे पास समय कम है, मैं पूरी आयत नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कृपया अय्यूब 8:9 पढ़ें। और मुझे वह वाक्य बहुत पसंद है जहां लिखा है, मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। मैंने ये बात चर्च में कई बार कही है, सबसे बड़ा देना है क्षमा करना। अक्सर जब आप क्षमा करते हैं, आप ईश्वर की आशीष ढक्कन खोलते हैं। शत्रुता मन में न रखें। मुझे समझ नहीं आता लोग महीनों वर्षों गुस्से में कैसे रह सकते हैं। नहीं, यह मसीह जैसा होना नहीं है। सीखिए कि उसे जाने देना कैसे है और परमेश्वर को नियंत्रण करने दीजिए। उन लोगों को माफ कर दें जो आपका बुरा करते हैं। किसी को देखकर मुस्कुराना सीखें जिसने आपको चोट पहुंचाई हो। किसी से प्यार करना सीखें जिसने आपको दुख पहुंचाया हो। यह मसीही धर्म है, मसीही धर्म का व्यवहारिक रूप है। चौथा बिंदु, विश्वास से भरे लोगों के साथ संगति करे, धार्मिक लोगों के साथ संगति करे। अय्यूब 42:11, तब उसके सभी भाई, सभी बहनें और वे सभी जो पहले उसके परिचित थे उसके पास आए और उसके घर में उसके साथ भोजन किया। उन्होंने उसे सांत्वना दी और उस विपत्ति के लिए उसे दिलासा दिया जो यहोवा ने उस पर लाई थी। धार्मिक लोगों के साथ रहना सीखिए। जब आप भावनात्मक रूप से दिवालिया हो जाएं, तो ऐसे धार्मिक लोगों का साथ पकड़िए जो चमत्कार करने वाले परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। परमेश्वर आपकी परिस्थितियां बदल सकते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर का सम्मान करते हैं। और अंत में एक, बीते हुए कल को पीछे छोड़ने की आकांक्षा रखें। अतीत को भूल जाइए, कृपया उसे भूल जाइए। जो चला गया वह चला गया। अपने आंसू उन बीते वर्षों पर बर्बाद मत कीजिए। आत्मविश्वास के साथ आगे देखिए। परमेश्वर के वादों को आपको ऊपर उठाने दीजिए। अपने कंधे ऊंचे रखें, अपना चेहरा भी ऊंचा रखें और एक सच्चे विजेता से भी बढ़कर चले। शैतान को निर्भीकता से नफरत है, शैतान को आपकी हिम्मत से नफरत है। आप उसे डराने में सक्षम हैं जब आप परमेश्वर के भय और उसके अभिषेक में चलते हैं। शैतान को आपको नष्ट न करने दें। अपनी भावनाओं को संभालें, पवित्र आत्मा की सहायता से उन्हें नियंत्रित करें। आप विजयी होंगे, आप इससे बाहर निकल आएंगे। चिकित्सकीय निर्भरता में न पड़ें। परमेश्वर ने हमें अपना अनमोल पवित्र आत्मा दिया है जो हमें सांत्वना, मार्गदर्शन करने और दिशा देने के लिए है, ताकि हम किसी रासायनिक पदार्थ पर निर्भर न रहें। हम सभी परमेश्वर पर निर्भर हैं। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। प्रिय प्रभु, मैं इस क्षण प्रिय दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूं जो भावनात्मक परिस्थितियों से जूझ रहे। मैं उनके आघात को कम नहीं आंक रहा हूं, मैं उनकी परिस्थितियों को कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि एक बेहतर रास्ता है। यीशु के अनमोल लहू के द्वारा एक और मार्ग है। उनकी समझ की आंखें खोलें, धार्मिक लोगों से घेरें जो मार्गदर्शन दें, नेतृत्व करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। हम आपको स्तुति, महिमा और आदर देना चाहते हैं यीशु के अनमोल नाम में। आमीन।